अपनी जमात, ज्वाइन द एआईएमआईएम, फील द पावर। क्या है इसकी सच्चाई? सुनिए बिहार के हाफिज उबैदुल्लाह की जुबानी। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ष 2014 से भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी पार्टी बोलकर, अपनी जमात बोलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबके सामने आई है और यही दावा इसके मुखिया सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और इनके तमाम फॉलोवर्स करते हैं। मगर अपनी जमात, ज्वाइन द एआईएमआईएम, फील द पावर, क्या है इसकी सच्चाई? तो इसकी सच्चाई हम आपको बिहार से बता रहे हैं। आज बिहार के पूर्णिया जिले में हाफिज उबैदुल्लाह है, इनके वालिद है, इनकी एक जमीन है। पिछले 3 वर्ष से इस जमीन का विवाद चल रहा है और इस पर कब्जा किया है यहाँ के एक स्थानीय दबंग नेता ने, जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, मगर वो भांजा है बिहार के एमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का, जिसका नाम है शमशाद आलम। शमशाद आलम 3 वर्ष से लगातार इस परिवार को सता रहा है और जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। हाफिज उबैदुल्लाह के अनुसार पुलिस में, अन्य प्रशासनिक विभागों में शिकायतें करने के बावजूद इनके राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार वो गए बिहार एमआईएम मुखिया अख्तरुल ईमान के पास। क्या कहा अख्तरुल ईमान ने? इसके बाद वो गए बिहार के एमआईएम के सीमांचल प्रांत से, सीमांचल हलके से जो 5 विधायक चुने गए, उनसे उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने क्या कहा हाफिज उबैदुल्लाह से? उसके बाद वो गए हैदराबाद स्थित दारुस्सलाम। आजकल मजलिस भक्तों के लिए दारुस्सलाम मतलब एक बड़ी ऐसी जगह है, क्या कहा जाए। तो वहां से भी उन्हें क्या जवाब मिला हाफिज उबैदुल्लाह को और उनके साथियों को? क्या है ये पूरा मामला? पूरे जमीन के दस्तावेज के साथ हाफिज उबैदुल्लाह ने क्या कहा है वो पूरा हम आपको बता रहे हैं। और सोचिए कि अपनी जमात, मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम उनके पदाधिकारी, तमाम उनके अलग अलग राज्यों के, सूबे के जितने भी लोग हैं, ये जो बातें करते हैं, ये कितनी खोखली है, ये हाफिज उबैदुल्लाह के इन बातों से साफ हो जाता है। अपनी जमात होनी तो चाहिए, मगर ऐसी नहीं जो अपनों का ही हक छीन ले, और अगर हक छीन गया है तो उसको दिलाने में किसी तरह की कोई मदद भी ना करे। तो कहां से फील द पावर वाला फील आएगा और कहां से अपनी जमात वाला एहसास आएगा? अस्सलामुअलैकुम। मैं हाफिज़ उबैदुल्लाह, बिहार ज़िला पूर्णिया, रौटा थाना, गांव शीशाबारी, खास टोला, वार्ड नंबर 8, सीमांचल से। आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, हम लोग 1975 से रहते हैं। हमारे पास ज़मीन के तमाम कागज़ात मौजूद है। 2011 में सरकारी अमीन आकर ज़मीन नाप कर हमें कागज़ात बना के भी दिया है। उसी ज़मीन में एक सरकारी घर भी है। और 2018 में जब हम लोग पुराना घर तोड़कर नया मिट्टी का घर बनाने के लिए जा रहे थे, हमारे घर के सामने कांग्रेस के साबिक़ नायब एमपी जो अभी प्रमुख है, उनका नाम मोहम्मद शमशाद आलम है, हम लोगों के पास फ्री में ज़मीन मांग रहा था। हम लोगों ने ज़मीन देने से इनकार किया क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ज़मीन नहीं है। तो हम लोगों को मारा पीटा और हमारे सारे लोगों को जेल भेज दिया।
हम लोग थाना में 4 से 5 मरतबा आवेदन दे चुके हैं। सेवा साहब, शाही साहब, वीडियो साहब, हर किसी का कहना है कि ज़मीन के तमाम कागजात तो बिल्कुल सही है, मगर हम लोग मजबूरी के तहत आपका फ़ैसला करके नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि हमें शमशाद आलम ने मना किया है। हमारे समाजी लोगों का और हमारे पड़ोसी लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमशाद आलम जो अख्तरुल ईमान साहब का जो भांजा है बहुत कमीना और घटिया इंसान है। हम लोग बचपन से देखता आ रहे हैं कि वो बहुत से लोगों की ज़मीन हड़पने में उसे नाकामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह आप लोगों की भी ज़मीन हड़पने में नाकामयाबी उसे मिलेगी। एक मरतबा आप लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास पहुँचे, तो हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास जब पहुँचते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब कागज़ात देखते हैं। कागज़ात देखने के बाद अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि ज़मीन के कागज़ात तो बिल्कुल सही है, मगर आप लोगों के साथ ऐसा जुल्म कौन कर रहा है? तो हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद शमशाद आलम आपका भांजा। तो अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि आप लोग जाइए, इंशाअल्लाह आपका 8 दिन के अंदर फ़ैसला हो जाएगा। तो उसके बाद कई 8 दिन गुजर जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा अख्तरुल ईमान साहब के पास जब जाते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि मैंने अपने भांजे से बात किया, मेरा भांजा मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं अपने भांजे को लकड़ी की चोट पर तो नहीं बैठा सकता। तो हम लोग फिर वापस आते हैं। उसके बाद तीसरी मरतबा जब हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास पहुंचते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब वो ये कहते हैं कि देखिए ज़मीन के कागजात बिल्कुल सही है, मगर मेरा भांजा मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भांजे को ज़मीन की जितनी तंगी हो रही है, जितनी ज़रूरत है, उसको इतना दे दीजिए तो आपका फ़ैसला हो जाएगा, वरना आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटिए। तो उसके बाद मैंने आपके 5 एमएलए से जब बात करता हूँ तो 5 एमएलए का कहना है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा हल्का नहीं पड़ता है, वो अख्तरुल ईमान साहब का हल्का है। आप लोग अख्तरुल ईमान साहब से बात कीजिए और अख्तरुल ईमान साहब से मसला सुलझा लीजिए। तो हमारे पड़ोसी, हमारे समाजी लोग कहते हैं कि एक मरतबा आप लोग दारुसलाम जाइए। तो हम लोग दारुसलाम 3 मरतबा जब जाते हैं तो 3 मरतबा हमारे लोगों को मायूस होकर निकलना पड़ता है। तो उसके बावजूद मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि मैं इलेक्शन के मौके पर मैंने 275 वोटों से मैंने अख्तरुल ईमान साहब को नवाजा।